दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां दुश्मन के हमले की स्पीड आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा है, जहां मिसाइलें स्पेस के बॉर्डर से यानी करीब 100 किलोमीटर ऊपर से धरती की तरफ गिरती है और रिएक्शन के लिए आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं। यह कोई हॉलीवुड की साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, यह मॉडर्न वॉरफेयर की हकीकत है। और इस खतरनाक हकीकत का सामना करने के लिए ये हूं मैं एस और हकीकत। रूस ने एक ऐसा अदृश्य किला इनविजिबल फोर्ट्रेस खड़ा किया है जिसने पश्चिमी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स की नींदें उड़ा रखी है। आज हम रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के उन एडवांसेस के बारे में बात करेंगे जो साधारण मशीनरी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के मास्टरपीसेस है। हम S-400 की लेगेसी से लेकर S-500 की स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और लेजर वेपन्स की साइलेंट किलिंग तक सब कुछ डिकोड करेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह एनालिसिस आपको टेक्नोलॉजी के उस किनारे पर लेकर जाएगा जहां फिजिक्स और वॉर मिल जाते हैं। रूसी प्रगति की सबसे बड़ी ताकत कोई एक मिसाइल नहीं बल्कि उनका न्यूरल नेटवर्क है। पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स अलग अलग काम करते थे, लेकिन आज रूस ने AI ड्रिवन इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट्स विकसित किए हैं। सोचिए, बॉर्डर पर लगा नेबो M राडार एक स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट करता है। यह जानकारी 1 सेकंड के हिस्से में S-400, S-350 और पैंसिर सिस्टम्स के पास पहुंचती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तुरंत कैलकुलेशन करता है, क्या यह टारगेट S-400 की महंगी मिसाइल के लायक है या इसे पैंसिर की सस्ती मिसाइल से नष्ट किया जा सकता है। यह फैसला कोई इंसानी ऑपरेटर नहीं, मशीन लेती है। इस प्रक्रिया को टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस एडवांसमेंट का मतलब है कि अगर दुश्मन ने एक रडार को जैम कर दिया तो नेटवर्क के बाकी रडार तुरंत टेक ओवर कर लेंगे। दुश्मन के लिए यह एक हाइड्रा जैसा है, एक सिर काटोगे तो 2 और खड़े हो जाएंगे। अब आते हैं शो स्टॉपर पर S-500 प्रोमीथियस। दुनिया इसे सिर्फ S-400 का अपग्रेड मानती है, लेकिन हकीकत में यह एक स्पेस डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका असली खेल एल्टीट्यूड में है। यह सिस्टम धरती से 200 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट लियो में घूम रहे दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट्स और आने वाले ICBM वॉरहेड्स को नष्ट कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली 77N मिसाइल कोई विस्फोटक कैरी नहीं करती। यह हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी यह मिसाइल दुश्मन के वॉरहेड से इतनी तेज गति से टकराती है कि किनेटिक एनर्जी से ही टारगेट वाष्पित हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि S-500 अकेले ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो माच 5+ की स्पीड पर जिग जैग करते हैं को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। यह वो कवच है जो न्यूक्लियर वॉर के डायनामिक्स को बदल सकता है। जहां S-500 स्पेस संभालता है, वही S-400 ट्रायम्फ आज भी मीडियम टू लॉन्ग रेंज का बादशाह है। लेकिन रूस ने इसमें भी बड़े अपग्रेड्स किए हैं। नए रडार सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ S-400 अब स्टेल्थ डिटेक्शन में और भी बेहतर हो गया है। लेकिन रूस ने यूक्रेन युद्ध से सीखा कि S-400 बहुत कीमती है और इसे बचाना जरूरी है। यहां एंट्री होती है S-350 विटियाज की। इसे आप S-400 का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। S-350 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सैचुरेशन फायर कैपेबिलिटी। एक S-350 लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती है, जबकि S-400 में सिर्फ 4। जब दुश्मन एक साथ 50-60 क्रूज मिसाइलें फायर करता है स्वॉर्म अटैक, तो S-350 अपनी रैपिड फायर कैपेबिलिटी से उन्हें हवा में ही रोक लेता है, ताकि S-400 हैवी बॉम्बर्स और हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस कर सके। यह कॉम्बिनेशन एक अनब्रेकेबल वॉल बनाता है। मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा बदल चुका है। अब बड़े जेट्स से ज्यादा खतरा छोटे सस्ते कामिकाजे ड्रोन से है। रूस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने पैंसिर सिस्टम को पूरी तरह रीइन्वेंट किया। नया पैंसिर SM
अब पुराने रडार की जगह AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार इस्तेमाल करता है, जो 75 km दूर से छोटे ड्रोन्स को देख सकता है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रिलर है इसकी नई मिनी मिसाइल्स। रूस ने महसूस किया कि 200 के ड्रोन को मारने के लिए एक 100 की मिसाइल इस्तेमाल करना बेवकूफी है। इसलिए उन्होंने पैंसिर के लिए छोटी मिसाइलें बनाई है। अब एक पैंसिर गाड़ी 48 मिसाइल्स तक कैरी कर सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन चाहे कितने भी ड्रोन्स भेजे, पैंसिर के पास एम्यूनिशन खत्म नहीं होगा। साथ ही डेरिवात्सिया PVO सिस्टम 57 के स्मार्ट शेल्स का इस्तेमाल करके ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा देता है। एक सवाल जो हर डिफेंस लवर के मन में आता है, क्या अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स जैसे F-35 और F-22 सच में अदृश्य है? रूस का जवाब है स्ट्रूना 1। यह एक बहुत ही अनोखा बाइस्टैटिक रेडार है जिसने स्टील्थ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। सामान्य रडार एक ही जगह से सिग्नल भेजता और रिसीव करता है, लेकिन स्ट्रूना 1 में ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग जगह होते हैं। जब कोई स्टील्थ प्लेन इनके बीच से गुजरता है तो वह रेडियो वेव्स को ब्लॉक करता है और उसकी शैडो परछाई बन जाती है। स्टील्थ प्लेन्स रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट होने से रोक सकते हैं, लेकिन वेव्स को ब्लॉक करने से नहीं। इसीलिए स्ट्रूना 1 के लिए F-35 अदृश्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और आसान टारगेट है। यह दिखाता है कि कैसे रूस ने सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके दुश्मन की सबसे महंगी तकनीक को बेकार कर दिया है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो सुनने में साइंस फिक्शन लगती है, लेजर वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। रूस ने जाडीरा और पेरेस्वेट लेजर सिस्टम्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ये सिस्टम्स आवाज नहीं करते, धुआं नहीं निकालते, बस स्पीड ऑफ लाइट से एनर्जी बीम फायर करते हैं जो दुश्मन के ड्रोन्स को सेकंड्स में जला देती है या सैटेलाइट्स के सेंसर्स को अंधा कर देती है। इसके अलावा क्रासुखा 4 और मुर्मांस्क BN जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के लिए अदृश्य दीवार इनविजिबल वॉल का काम करते हैं। यह सिस्टम्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स के GPS सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, उनके रेडियो कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर देते हैं और उनके रडार स्क्रीन पर गोस्ट टारगेट्स दिखा देते हैं। कल्पना कीजिए, एक पायलट हवा में है, उसका नेविगेशन फेल हो गया है और रडार पर 50 मिसाइलें दिख रही है जो असलियत में है ही नहीं। यह मेंटल वॉरफेयर रूसी डिफेंस डॉक्ट्रिन का मुख्य हिस्सा है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री रुकने का नाम नहीं ले रही। उनका नया प्रोजेक्ट अबाकन 51 हेदो फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD पर। यह सिस्टम विशेष रूप से टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा NSTIC-17N अगले जनरेशन के सिस्टम्स में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन इतना गहरा होगा कि ह्यूमन लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रडार खुद थ्रेट को एनालाइज करेगा, वेपन सेलेक्ट करेगा और फायर करेगा। यह सब कुछ इंसान की पलक झपकने से पहले हो जाएगा। रूस का लक्ष्य स्पष्ट है, अपने एयर स्पेस को एक ऐसे आयरन डोम में बदलना जहां परिंदा भी पर न मार सके, और अगर मारे तो वह भी रडार पर डिटेक्ट हो जाए। दोस्तों, रशियन एयर डिफेंस में प्रगति सिर्फ नई मशीनों के बारे में नहीं है, यह एक नई सोच है। S-500 की ऊंचाई, S-350 की फुर्ती, स्ट्रूना 1 की स्टील्थ हंटिंग, पैंसिर की ड्रोन किलिंग पावर और लेजर्स की स्पीड, यह सब मिलकर एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर बनाते हैं। दुनिया भर की एयर फोर्सेस अब अपनी रणनीतियों स्ट्रैटेजीज को फिर से लिखने पर मजबूर है, क्योंकि रूस ने हवा में लड़ने के नियम बदल दिए हैं। इस टेक्नोलॉजी रेस में कौन जीतेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल रशियन स्काईज दुनिया के सबसे खतरनाक जोन्स में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में लेजर वेपन्स ट्रेडिशनल मिसाइलों को रिप्लेस कर देंगे? और क्या पश्चिमी फाइटर जेट्स इन रूसी सिस्टम्स को बीट कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं।
अगर आपको इस वीडियो की गहराई, डेप्थ और रिसर्च पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे ही डिटेल्ड और थ्रिलिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।